मैं तो ये कहता हूँ कि वो खराब है कि ये खराब है। न मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता, न मैं किसी पार्टी का विरोध करता। मैं केवल डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को बुद्ध के दर्शन के समतुल्य लेकर के बात करता हूँ, और उसके बीच में जो प्रावधान यानी उत्पन्न करके उस पर समस्या क्रिएट करता है, उसको मैं बेनकाम करता हूँ। अभी मेरा एक कहना है आप सभी से, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुनो। उपासक जी बात बंद करो, आप बात करोगे बंद कर दूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है। अगर आप बोलेंगे ना, मेरे को ये शौक नहीं है कि आप मेरा नाम ले, ताली बजाएं, मेरे गीत गाएं, मुझको रोज गालियां दे, मुझको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा स्वयं का चिंतन विचार आचरण सही होना चाहिए। तुम्हारे कहने से मेरे ऊपर कोई उसका संबंध नहीं। आप थोड़ा शांत रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बार बार बोल रहा हूँ, बात मत करो बीच में। मैं एक बात सोचता हूँ, अपने मन में विचार करता हूँ। सारे लोग ये बोलते हैं कि जुल्म और अत्याचार हो रहा है। सारे लोग ये बोलते हैं कि संविधान में परिवर्तन हो रहा है। सारे लोग ये बोलते हैं कि आरएसएस बदमाश है। सारे लोग ये बोलते हैं हमको ऐसा नहीं करने दे रहे, हमको ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं, कभी कभी भिक्षुओं से भी पूछता हूं। एक डॉक्टर अंबेडकर बाल अवस्था से लेकर के अपनी जवानी करने तक उसने कितने जुल्म सहन किए, उसको कितना अपमानित किया, उसको कितना जलील किया। यहां तक कि स्कूल में पढ़ने के लिए पीछे बैठना पड़ता था। मैं ये वो बात कर रहा हूं जो उनके लिटरेचर में, उनकी आइडियोलॉजी में, उनके जीवन के संघर्ष में या जिन लोगों ने टिप्पणी की उनकी बात कर रहा हूं। सोचो, इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका दोषी कौन है? आप मुझे बताओ, इसका दोषी कौन है? अगर आप मुझे पूछे तो मैं ये कहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों का हनन करने वाला इस देश में 33 करोड़ देवता तो क्या उनका बाप भी पैदा नहीं हुआ जो उसमें कोई परिवर्तन कर सके। अगर कोई दोषी है तो तुम दोषी हो। तुमने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों की हत्या की है, शोषण किया है, अपनी दुकान चलाई है, अपने ही समाज को गुमराह करके उसके खून को चूसने का काम किया। अगर गलत किया तो बोलो गलत किया। मैं जो बोल रहा हूं तो करके संविधान की रचना करते समय मैं ये वो बात कर रहा हूं जो उनके लिटरेचर में, उनकी आइडियोलॉजी में, उनके जीवन के संघर्ष में या जिन लोगों ने टिप्पणी की उनकी बात कर रहा हूं। सोचो, इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका दोषी कौन है? आप मुझे बताओ, इसका दोषी कौन है? अगर आप मुझे पूछे तो मैं ये कहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों का हनन करने वाला इस देश में 33 करोड़ देवता तो क्या उनका बाप भी पैदा नहीं हुआ जो उसमें कोई परिवर्तन कर सके। अगर कोई दोषी है तो तुम दोषी हो। तुमने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों की हत्या की है, शोषण किया है, अपनी दुकान चलाई है, अपने ही समाज को गुमराह करके उसके खून को चूसने का काम किया। अगर गलत किया तो बोलो गलत किया। मैं जो बोल रहा हूं तो गलत कह रहा हूं क्या? अब ये बताओ, दोषी तो आप हैं, दोष दूसरे को दे रहे हैं। एक डॉक्टर अंबेडकर अकेला पार्लियामेंट में बैठ करके संविधान की रचना करते समय उस समता के अधिकार को, उस विषमता को मिटाने को कानूनी तौर पर मौलिक अधिकार के रूप में उन सबके बीच में तर्क वितर्क करके अपनी बात को मनवाने के लिए
बाध्य करता था, मजबूर करता था और इस देश के बड़े बड़े मनीषियों को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े दार्शनिकों को, जगतगुरु शंकराचार्य उनके बाप के बाप को और 33 करोड़ देवताओं के मालिकों को भी उसके सामने खड़ा होने में घबराहट होती थी, डर लगता था और वो उसकी बात को